आप देख रहे हैं फानूस टीवी। रुड़की आईएमए से संबंधित डॉक्टरों ने एक निजी होटल में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जानकारी दी कि कल यानी 2 दिसंबर को रुड़की के एक निजी होटल में हर विभाग के डॉक्टर पहुंचेंगे और तमाम बीमारियों को लेकर विशेष चर्चाएं की जाएंगी। इसमें दिल्ली, मुंबई सहित एम्स ऋषिकेश के डायरेक्टर भी शामिल होंगे। साथ ही रुड़की आईआईटी के पूर्व डायरेक्टर भी हिस्सा लेंगे। इस मौके पर डॉक्टर भार्गव ने बताया कि इस कार्यक्रम के तहत सभी डॉक्टरों को तमाम तरह की जानकारी मिलेगी। वहीं डॉक्टर जेएम भटनागर ने कहा कि कल होने वाले इस कार्यक्रम में हर तरह की बीमारियों पर चर्चा की जाएगी। डॉक्टर संध्या भटनागर ने भी कल होने वाले कार्यक्रम के बारे में विभिन्न जानकारी दी। पूरे उत्तराखंड स्टेट यानी पूरे हमारे उत्तराखंड का जो स्टेट है उसके जितने डॉक्टर्स हैं वो सारे के सारे यहाँ मिल रहे हैं और ये सरोवर पोर्टिको में 2 और 3 दिसंबर को हो रहा है। हमारा पर्पज़ ये है कि रुड़की वाले डॉक्टर्स अपना आईएमए ग्रुप है, एक दूसरे से मिलते हैं तो एक दूसरे के बारे में जानते हैं। लेकिन इस कॉन्फ्रेंस में पिथौरागढ़ से, हल्द्वानी से, काशीपुर से, रुद्रपुर से और बहुत दूर से, खटीमा से, रानीखेत से, सारे जगह से डॉक्टर सारे, देहरादून की तो है ही है, तो जिससे कि एक दूसरे को जान सकें, एक दूसरे के विचार हम शेयर कर सकें और एक भाईचारा आपस में ज़्यादा अच्छा हो। सर, क्या कार्यक्रम में आम जन भी मौजूद है या केवल डॉक्टर्स के लिए है? तो ये डॉक्टर्स के लिए, क्योंकि जो लेक्चर्स हैं वो सारे डॉक्टर्स के लिए है, लेकिन प्रेस को हम स्पेशली इनवाइट कर सकते हैं कि आप आएँ और सुने कि क्या हो रहा है आजकल के उसमें, क्या नई चीज़ें हो रही हैं। नए जैसे वैक्सीनेशन है तो अब एल्डरली में भी कहते हैं कि नहीं, निमोनिया का भी चाहिए, शिंगल्स का भी चाहिए, तो उनका क्या फ़ायदा है, क्या वो है। इसी तरह से डायबिटीज़ एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है कि जिसमें कोई भी जना अछूता नहीं है। डायबिटीज़ अगले 10 साल में हमारे पास 2 चर्चाएँ हैं कि कैसे हम 100 साल तक जवान बने रहें, यानी कि हमें हार्ट अटैक ना हो, हमारे गुर्दे ठीक रहें, और कैसे हम आर्टरीज अपनी साफ़ रख सकें, यानी कि उसमें थक्का न जमे और उसको हार्ट अटैक या ब्रेन अटैक कि लोगों को ज्ञान मिलेगा कि यहाँ के जो रुड़की के डॉक्टर्स हैं वो भी, और रुड़की क्यों, पूरे उत्तराखंड के डॉक्टर्स, क्योंकि दूर दूर से आ रहे हैं। कोई टिहरी से आ रहा है, कोई खटीमा से आ रहा है, कोई रानीखेत से आ रहा है, जो दूर दराज एरियाज़ में हैं, जो कि नॉलेज नहीं ले पाते क्योंकि उनको कहीं कोई दिल्ली वगैरह जाने में बहुत टाइम लगता है, तो वो सब भी इसमें आ रहे हैं। और इस प्रकार से जो भी ज्ञान हम लोगों को मिल रहा है वो उन सभी को मिल रहा है और इसका वो अपने पेशेंट्स पर लाभ करेंगे, इसकी हमें पूरी उम्मीद है। हमने सारे टॉपिक्स लिए हैं कि हाउ टू स्टे यंग, हाउ टू कीप योर हार्ट हेल्दी, और हमारे पास दूर दूर से स्पीकर आ रहे हैं, कैलिफोर्निया से भी आ रहे हैं, जसलोक हॉस्पिटल बॉम्बे से भी आ रहे हैं, चंडीगढ़ से भी हैं, दिल्ली से भी हैं, गुड़गांव से भी हैं, और वो विभिन्न समस्याओं का हल निकाल रहे हैं। एक रोबोटिक सर्जरी, जैसे बताया कि रोबोट से वहाँ पे करके भी सर्जरी हो सकती है, तो अब ये सब चीज़ें जो हैं ये आगे लोगों तक जाएं, उनको ज्ञान मिले जो भी है। और अनीमिया पे और डायबिटीज़ पे तो पूरा पैनल है, 5-6 जने अपने अपने विचार रखेंगे और उन सबसे क्वेश्चन आंसर्स होंगे, तो उससे हम लोगों को केसेस में अप्रोच करने का एक तरीका मिलेगा कि कैसा हमें सोचना चाहिए। सोचने का भी तो एक दिशा होती है ना, वो हमारी बढ़ेगी। उत्तराखंड स्टेट की आईएमए एनुअल कॉन्फ्रेंस होती है वो है, और इसमें जो कुछ उत्तराखंड के स्पीकर्स हैं, एम्स ऋषिकेश के, मैक्स हॉस्पिटल के, गुड़गांव, दिल्ली, चंडीगढ़, जहाँ जहाँ भी हर चीज़ के एक्सपर्ट मौजूद हैं, उन लोगों को हमने बुलाया है ताकि हम लोगों का ज्ञान वर्धन हो सके। कुछ यहाँ पे भी एक्सपर्ट हैं, जैसे आईआईटी के रिटायर्ड डीन हैं, वो एआई के ऊपर बोलेंगे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जो आजकल बहुत चर्चा में है और मेडिकल हेल्थ के अंदर उसकी बहुत यूज़ हो रहा है। रोबोटिक सर्जरी आ रही है, उसके ऊपर चर्चा होगी, एनीमिया के ऊपर चर्चा होगी, निमोनिया के ऊपर चर्चा होगी, और हम अपना अध्यात्म को, अपनी जो हिंदुस्तानी संस्कृति है उसको किस तरह से हम हमारी जो समाज में और हमारी मेडिकल साइंस में किस तरह से उसको इंक्लूड करके हम बेहतर सर्विस समाज को दे सकते हैं, इसके ऊपर सारी चर्चा है।